ओम श्री शक्ति नमः। 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 राजा का अपने पुत्र को राज्य सौंप कर नीति का उपदेश देना और धर्मांध के सुराज्य की स्थिति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन अपनी पत्नियों के इस प्रकार अनुमति देने पर महाराज रुक्मांद उनके हर्ष की सीमा न रही। वे अपने पुत्र धर्मांग से इस प्रकार बोले, बेटा इस 7 दीपों वाली पृथ्वी का पालन करो, सदा उद्यमशील और सावधान रहना। किस अवसर पर क्या करना उचित है इसका सदा ध्यान रखना, सदाचार का पालन हो रहा है या नहीं इसकी ओर दृष्टि रखना, सदा सचेत रहना और वाणिज्य व्यवसाय को सदा प्रिय कार्य समझकर उसे बढ़ाना, राज्य में सदा भ्रमण करते रहना, नियंत्रण दान में अनुरूप रहना, कुटिलता से सदा दूरी रहना और नित्य निरंतर सदाचार के पालन में संलग्न रहना। बेटा राजाओं के लिए सख्त अविश्वास रखना ही उत्तम बताया जाता है। खजाने की जानकारी रखना आवश्यक है। पिता की यह बात सुनकर उत्तम बुद्धि वाले धर्मांग ने भक्ति भाव से माता सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर उस राजकुमार ने उन नरश्रेष्ठ रुक्मांग को असंख्य धैर्य दिया। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत से सेवकों को और कंठ से सूर्यों का हार धारण करने वाली बहुत सी दासियों को नियुक्त किया। इस प्रकार पिता को सुख पहुंचाने के लिए पुत्र ने सारी व्यवस्था की। फिर उसे पृथ्वी की रक्षा का कार्य संभाला। तदंतर अनेक राजाओं से घिरे हुए राजा धर्मांग 7 दीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण करने से परिणाम यह होता था कि जनता के मन में पाप बुद्धि नहीं आती थी। उनके राज्य में कोई भी वृक्ष फल और फूल से हीन नहीं था। कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें जौ या धान आदि की खेती ललाटी न हो। उस राज्य की सभी गौएं गड़ा भर दूध देती थी। उस दूध में घी का अंश अधिक होता और उसमें शक्कर के समान मिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय, सब रोगों का नाशक, पाप निवारक तथा पुष्टिवर्धक होता था। कोई भी मनुष्य अपने धन को छिपा कर नहीं रखता था। पत्नी अपने पति से कटु वचन नहीं बोलती थी। पुत्र विनयशील तथा पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होता था। पुत्र वधु सास के हाथ में रहती थी। साधारण लोग ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार चलते थे। श्रेष्ठ दिव्य वेदोक्त धर्मों का पालन करते थे। मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे। पृथ्वी पर नदियाँ कभी सूखती नहीं थी। धर्मांग के राज्य पालन में परिवर्तन होने पर संपूर्ण जगत पुण्यात्मा हो गया था। भगवान के दिन एकादशी का व्रत का सेवन करने से सब लोग इस जगत में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाते थे। भूपाल, चोर और लुटेरों का भय नहीं था। अंधेरी रात में भी कोई अपने घर के दरवाजे नहीं बंद करते थे। इच्छा अनुसार विचरने वाले अतिथि घर पर आकर ठहरते थे। किसी के लिए कई रोक टोक नहीं थे। हल चलाए बिना ही सब और अन्न की अच्छी उपज होती थी। केवल माता के दूध से बच्चे खूब हष्टपुष्ट रहते थे और पति के सहयोग से युवतियाँ भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थी। राजाओं से सुरक्षित होकर समस्त जनता हष्टपुष्ट रहती थी तथा शक्ति सहित धर्म का भी भलीभांति पोषण होता था। इस प्रकार सब लोगों में धर्म प्रेम की प्रधानता थी। सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। राजकुमार धर्मांग के द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुख से बीत रहा था। उधर राजा रुक्मांग निरोग रहकर सब प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न और पशु दान की वर्षा करते और उत्सव बनाते थे। वे मोहिनी की चेष्टाओं के सुख से अत्यंत मुग्ध थे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।